गोटेगांव बेलहाई बाजार में राय परिवार के द्वारा कराई जा रही श्रीमद् भागवत कथा आचार्य धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के अमृतमयी मुखारविंद से। भागवत कथा के छठवें दिवस आचार्य धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने सुदामा चरित्र का वर्णन किया एवं सुदामा चरित्र को लेकर उन्होंने विशेष बातें लोगों को एवं श्रोताओं को बताई हैं। आपको बता दें कि इस दिन सुदामा चरित्र का नाटकीय रूपांतरण भी यहां पर किया गया, जिसे देखने एवं सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन वहां पर पहुंचे एवं श्रीमद् भागवत कथा के अमृत रूपी जल का रसपान किया। वहीं भागवत कथा की महाआरती राय परिवार के द्वारा की गई एवं श्रद्धालु भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। श्रीमद् भागवत कथा में आचार्य धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने बताया कि सुदामा को दरिद्रता कैसे प्रदान हुई एवं आज की मित्रता कैसी होना चाहिए। आइए सुनते हैं। पंडित जी क्या कहेंगे, सुदामा चरित्र हुआ, सुदामा चरित्र में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की कैसी मित्रता थी और आज के मित्र कैसे हैं? मित्र वही है, जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। कृष्ण स्यासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुदामा जी के लिए लिखा है कि सुदामा प्रसन्न आत्मा के थे। भगवान श्री कृष्ण को शांताकारम भुजग शयनम कहा गया है, पर सुदामा जी को प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय कहा गया है, जो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने वाले हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बात आती है कि सुदामा जी भगवान कृष्ण के मित्र होने के बावजूद गरीब रहे। ये बात कई लोगों की बात समझ में नहीं आती। तो कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, जिसका मित्र द्वारिका का राजा हो, जो सोने के सिंहासन पर बैठने वाला हो, उसका मित्र गरीब कैसे रह गया? तो इसके पीछे का एक कारण आता है, एक सच्चाई आया है कि सुदामा जी ने भगवान के साथ चोरी से उनके हिस्से के चने सुदामा जी ने ग्रहण किए थे। और कहते हैं, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। तो कई लोग ये बात जानते हैं कि सुदामा जी ने चना चोरी करके खाए थे, लेकिन उसके पीछे का जो कारण है कि चने चोरी क्यों खाए, क्यों किए, तो एक कथा आती है कि पोरबंदर गुजरात में सांदीपुनी जी के आश्रम में जब सुदामा जी पढ़ने के लिए गए और द्वारिका के लिए गए और द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण जब पढ़ रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी में बड़ी गहरी मित्रता थी। उसी समय पास के गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी, जो ब्राह्मणी भिक्षा मांग करके अपना पेट भरा करती थी। उसके पास कुछ चने थे जो किसी साहूकार ने दिया था और उसी से वो अपना पेट भरती थी। उसने भगवान के पास वह अर्पण किए और कुछ समय बाद उसके झोपड़ी से वह चने चोरी करके कुछ चोर वहाँ से लेकर के गए और सांदीपुनी जी के आश्रम में जाकर के वहाँ भी वो चोरी की नीयत से घुसे। लेकिन कहते हैं, विद्यार्थी के जो 5 लक्षण बताए हैं, काग चेष्टा बकुल ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रस्त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो विद्यार्थियों को कुत्ते की तरह सोने वाला होना चाहिए, कौवा की तरह चेष्टा करने वाला होना चाहिए, बगले की तरह ध्यान रखने वाला होना चाहिए, अल्पाहारी होना चाहिए और गृह त्यागी, विद्या अध्ययन करने के लिए गृह भी त्यागे। सुदामा जी की आंखें खुली और सुदामा जी ने शोर मचा दिया और कहा, गुरु माता, हमारे आश्रम में कुछ चोर आ गए हैं। बच्चों के जागने की आहट सुनकर के वह चोर जल्दी जल्दी में वो चने की पोटली वहीं छोड़ करके चले गए। जब सुबह सुदामा जी ने देखा तो वह चने की पोटली अपनी गुरु माँ के पास लेकर के गए और गुरु माँ ने कहा कि तुम दोनों, सुदामा और श्री कृष्ण, जंगल में लकड़ी लेने के लिए जा रहे हो, तो ये जो चने हैं, इन चनों को तुम 2 हिस्से में बांट करके आपस में खा लेना। सुदामा जी को जब भूख लगी, भगवान उस समय लकड़ियाँ तोड़ रहे थे वृक्ष के ऊपर चढ़ करके। सुदामा को जब भूख लगी तो सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से नीचे आने के लिए कहा। तो भगवान ने कहा, सुदामा, तुम अपने हिस्से के चने खा लो, मेरे हिस्से के चने रख दो, मैं आकर के अभी चने खा लूँगा। तो सुदामा जी ने अपने हिस्से के चने खा लिए। भगवान के हिस्से के चने जब बचे तो सुदामा जी ने जब वो चने खाए तो उनको एक बात याद आई। जिस ब्राह्मणी के चने चोरी हुए तो उस ब्राह्मणी ने प्रातःकाल जब देखा कि चने नहीं है तो उसने श्राप दिया, जिसने भी मुझ गरीबन के चनों को चुराया है या जो चनों को खाएगा वो जीवन पर्यंत मुझसे कहीं ज़्यादा गरीब रहेगा और दुख भोगेगा। सुदामा ने अपने हिस्से के चने तो खा लिए थे। सुदामा ने देखा कि मेरा मित्र कृष्ण के हिस्से के चने हैं, अगर ये चना मेरा मित्र खाएगा तो वह भी गरीब हो जाएगा। तो सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्रों को कभी दुख ना दे।
सुदामा जी ने भगवान के हिस्से के चने ग्रहण कर लिया और भगवान के हिस्से की गरीबी सुदामा ने खुद ग्रहण कर ली। यह बात सुदामा जी की भगवान कृष्ण जानते थे, इसलिए भगवान ने सुदामा का साथ कभी नहीं छोड़ा और भगवान के पास सुदामा अंत में 4 मुट्ठी चावल लेकर के गए, जिसके कारण भगवान ने 2 लोक की संपत्ति सुदामा को प्रदान करी। आज की जो मित्रता है, मित्रता इसलिए की जाती है कि वह हमें पैसे दें, वह हमारे दुख में साथ दे, लेकिन अमीर व्यक्ति से मित्रता करता है। गरीब आदमी का अमीर आदमी मित्र होना बहुत कम कलयुग में देखने को मिलता है, परंतु भगवान श्री सुदामा का साथ कभी नहीं छोड़ा और सच्ची मित्रता का परिचय दिया। यही सच्ची मित्रता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भागवताचार्य पंडित धर्मेंद्र शास्त्री, श्री धाम गोटेगांव। राधे राधे।